दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक वैश्या और एक पंडित की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले काशी को शिक्षा की नगरी माना जाता था। इसीलिए जब कोई बालक किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेता था तो यह माना जाता था कि जब तक वह वेद और शास्त्रों का अध्ययन ना कर ले तब तक वह कर्मकांड और पुरोहिताय के योग्य ना होता था। एक बार एक पंडित ने अपने बेटे को काशी शास्त्रों के अध्ययन के लिए भेजा। समय के साथ पंडित के बेटे ने पूरी तरह से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद जिस दिन वह अपने घर लौटा, पंडित ने मारी खुशी के पूरे गांव में न्योता देकर अपने घर आमंत्रित किया और वहां पर ज्ञान की चर्चा भी रखी। सभी लोग पंडित के घर पर इकट्ठा हो गए। सभी गांव वालों ने एक एक करके पंडित के बेटे से सवाल पूछना शुरू कर दिया। वैसे तो पंडित के बेटे ने सभी के सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है और कहने लगता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पंडित के बेटे ने कहा, हाँ हाँ जरूर, इसीलिए तो यह चर्चा रखी गई है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तो बताइए पाप का गुरु कौन है? यह सुनकर पंडित का बेटा सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसे उस बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब ना मिला। वह अपने उल्टे पैर तुरंत काशी लौट गया। काशी लौटने के पश्चात उसने अपने गुरु से कहा, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं पता, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? उसके गुरु ने कहा, हाँ बेटा बोलो, तुम्हारा सवाल क्या है? इस पर पंडित के बेटे ने कहा, आप बताइए कि पाप का गुरु कौन है? यह सुनकर पंडित के बेटे का गुरु कहने लगा, इसका जवाब तो एक पापी ही दे सकता है। इस पर पंडित का बेटा कहने लगा, तो बताइए गुरुजी, वह पापी कौन है और वह मुझे कहाँ मिलेगा? इस पर उसके गुरु ने कहा, तुम्हें एक वैश्या के पास जाना है। उसका जवाब वह वैश्या बहुत ही आसानी से दे सकती है। अपने गुरु की यह बात सुनकर उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। उसे यह आशा हो गई कि अब उसके सवाल का जवाब उसे मिल जाएगा। अपने गुरु की आज्ञा लेकर वह उस वैश्या के पास पहुंचा। जब वैश्या ने देखा कि उसकी तरफ एक बहुत ही नौजवान सुंदर पंडित आ रहा है, पंडित को देखकर वैश्या मुस्कुराई। जब वह पंडित वैश्या के पास आ गया तो वैश्या उससे कहने लगी, एक ब्राह्मण मेरे पास चलकर आया है, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? पंडित ने वैश्या से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकती हो? वैश्या ने कहा, हाँ जरूर, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ गुजारने होंगे। पंडित कहने लगा, ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं अपने खाने पीने का प्रबंध खुद ही करूंगा और खुद ही खाना बनाकर खाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ का बना बिल्कुल भी नहीं खा सकता। इस पर वैश्या कहने लगी, ठीक है, आपको जैसा सही लगे। 2-3 दिन तक पंडित अपने लिए खुद भोजन पकाता और खाता, खुद ही अपने बर्तन साफ करता। वह उस वैश्या से कोई भी मदद ना लेता था। जब 3 दिन बीत गए तो चौथे दिन पंडित का राशन खत्म हो गया। वह सोचने लगा कि अब बहुत धूप हो चुकी है, मैं शाम को बाजार जाकर राशन ले आऊंगा। पंडित भूखे पेट ही अपनी पोथी लेकर पढ़ने बैठ गया। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर से जब शाम हो रही थी तब वैश्या ने पंडित से कहा, आप कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? और वैसे भी आप काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं आपका काम कर दिया करूंगी। नहा धोकर साफ सुथरा होकर मैं आपके लिए भोजन पका दूंगी। इससे मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ और गुरु दक्षिणा में मैं हर रोज आपको एक सोने की मुहर दूंगी। क्या आपको मेरी यह बात मंजूर है?
वैश्या की बात को विचार भी करते हुए पंडित ने सोचा, बना बनाया भोजन भी मिल जाएगा और फिर एक सोने की असरफी। उसने तुरंत ही वैश्या को हाँ कर दिया। वैश्या ने नहा धोकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। उसने भोजन थाली में परोसा। उसके बाद जब वह पंडित को भोजन देने लगी, पंडित जैसे ही वह थाली पकड़ने जा रहा था, वैश्या ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस पर पंडित क्रोधित हो गया और कहने लगा, यह कैसी ठिठोली मेरे साथ कर रही हो? तुम्हारी इस अदा का मुझ पर कोई असर ना होगा। तुम चुपचाप मुझे यह भोजन दे दो और यह बताओ कि मेरे सवाल का जवाब कब दोगी? वैश्या ने कहा, यही तो आपके सवाल का जवाब है। पंडित कुछ नहीं समझा था। इस पर वह वैश्या कहने लगी, लालच ही पाप का गुरु है। आज आपने लालच में आकर अपने दीन और धर्म को छोड़ दिया। क्या मैं नहाने से पवित्र हो गई? और फिर एक असरफी के लालच ने आपको बांध लिया। अब पंडित को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि पाप का गुरु और कोई नहीं बल्कि लालच है। पंडित चुपचाप वहां से चला आया। दोस्तों, यह लोभ ही है जो हमारी पवित्रता को नष्ट करता है। वह लोभ किसी भी रूप में हो सकता है, धन दौलत, चाहना और इत्यादि चीजें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।